अरे नेहा, क्या तुमने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के बारे में सुना है? हाँ, मेरे पास है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर वर्षों से बहस चल रही है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए हमारे व्यक्तिगत कानून आवश्यक हैं। मैं विविधता के महत्व को समझता हूँ नेहा, लेकिन जब नागरिक कानूनों की बात आती है तो क्या हमें समानता और एकरूपता के लिए भी प्रयास नहीं करना चाहिए? हमारे व्यक्तिगत कानून सदियों से विकसित हुए हैं और वे विभिन्न समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। समान संहिता लागू करने से उनके अधिकारों और विश्वासों का उल्लंघन हो सकता है। मैं तुम्हारी बात समझ गया नेहा, लेकिन क्या यह अनुचित नहीं है कि जब विरासत या तलाक की बात आती है तो कुछ समुदायों की महिलाओं को भेदभावपूर्ण प्रथाओं का सामना करना पड़ता है? क्या सबके लिए समान अधिकार नहीं होने चाहिए? बदलाव धीरे धीरे आना चाहिए रवि। हम एक समान संहिता लागू करने के बजाय सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सच है नेहा, शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी कानूनी सुधार प्रक्रिया को तेज करने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या एक समान संहिता हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक छवि को कमजोर नहीं करेगी? हमें हर किसी को एक ढांचे में ढालने की कोशिश करने के बजाय अपनी विविधता का जश्न मनाना चाहिए। बिल्कुल नेहा, विविधता हमारी ताकत है और किसी भी समान संहिता को विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक बारीकियों का सम्मान और समायोजन करना चाहिए। नेहा, इस पर विचार करो। यूसीसी को लागू करने से सभी के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित होंगे, चाहे उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करेगा। मैं समानता के लिए आपकी चिंता को समझती हूँ रवि, लेकिन हमें उन विविध परंपराओं और रीति रिवाजों का भी सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमारे समाज को आकार दिया है। यूसीसी विभिन्न समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और मान्यताओं की उपेक्षा करते हुए एक आकार सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण लागू कर सकता है। मैं मानता हूं कि सांस्कृतिक विविधता महत्वपूर्ण है नेहा, लेकिन धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानून अक्सर असमानता को कायम रखते हैं। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम ऐसे कानूनों का एक साझा समूह स्थापित करें जो सभी के लिए न्याय और निष्पक्षता को कायम रखे? व्यक्तिगत कानून हमारे समाज में गहराई से व्याप्त हैं और कई लोगों के लिए बहुत भावनात्मक महत्व रखते हैं। विभिन्न समुदायों की भावनाओं पर विचार किए बिना यूसीसी लागू करने से सामाजिक अशांति और वैमनस्य पैदा हो सकता है। मैं संवेदनशील होने की आवश्यकता को समझता हूं नेहा, लेकिन यूसीसी को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है जो मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए सांस्कृतिक विविधता का सम्मान और समायोजन करता है। यह विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के बीच संघर्ष और विरोधाभासों को हल करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकता है। लेकिन क्या समान संहिता लागू करने के बजाय समुदायों के बीच संवाद और समझ को प्रोत्साहित करना बेहतर नहीं है? आपसी सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देकर हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज की दिशा में काम कर सकते हैं। संवाद और समझ महत्वपूर्ण है नेहा, लेकिन हम कानूनी सुधारों की तत्काल आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूसीसी कानूनी प्रणाली को सरल बनाएगा, सामाजिक एकता को बढ़ावा देगा और अंततः हमारे राष्ट्र की नींव को मजबूत करेगा।